दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे मालूम है कि थंबनेल का जो टाइटल है, इसे पढ़कर बहुत सारे लोगों की धड़कनें तेज भी हुई होंगी, कुछ कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा, साहस भी जागा होगा आपका। पर देखिए, ये बात तो सत्य है, मंगल हर एक व्यक्ति की कुंडली में है। चाहे वो बहुत अच्छा हो, बहुत बली हो, चाहे वो मध्यम बली हो, चाहे वो कमज़ोर हो, लेकिन मंगल तो हम सब लोगों की लाइफ में अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। क्योंकि मंगल का अगर पराक्रम नहीं है आपकी लाइफ में, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो आपका जो टैलेंट है, वो दिखेगा नहीं। अगर मंगल का पराक्रम आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो मान लीजिए आप कितने भी अच्छे हीलर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे काउंसलर भी क्यों ना हो, आप अपने डोमेन में किसी भी तरह की एक्सपर्टीज़ भी क्यों ना रखते हों, आपका जो कार्य है, वो कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूशन में हमेशा कमी आएगी। अब आप देखिए ना, जब भी प्लैनेटरी वार होती है, तो एक रूल होता है, थंब रूल होता है कि जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होगी, वो प्लैनेटरी वार में विजयी होता है, और जो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है प्लैनेटरी वॉर में, उ उस प्लैनेट की हार होती है। लेकिन देखिए, ये रूल मंगल के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जब प्लैनेटरी वॉर होती है, मंगल की डिग्री कहीं पर भी हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, एज़ कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, मंगल कमांडर हैं, साहसी हैं, हमेशा ही विजय रहते हैं। देखिए, जब भी युद्ध की बात आती है, वेपन्स की बात आती है, मंगल की ही हमेशा बात होती है। मेरे तजुर्बे में मैंने देखा है, मुझे मालूम है कि आपने ज्योतिष कई लोगों ने पढ़ा है, कई एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकता है ये वीडियो सुन रहे हों, ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी। देखिए, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में तजुर्बे के साथ आती हैं। आज ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मेरा तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे बेहतरीन टिप्स उन लोगों के लिए भी रहेंगे जिनका मंगल बहुत कमज़ोर है। देखिए, मंगल अगर कमज़ोर होगा तो क्या करेगा ज़िंदगी में? इंसान को दंभी बनाएगा, बाइपोलर डिज़ीज़ देगा, इंसान नीच कर्म पर उतर जाएगा, चोरी को अंजाम देगा, और जो उसकी हरकतें होंगी, वो असभ्य तरीके से समाज में बिहेव करने की कोशिश के करेगा, और जेल यात्रा के भी योग बनाएँगे। क्योंकि जब मंगल सर्पदृष्टिकोण में चला जाता है, तो कहीं न कहीं लिटिगेशन और जेल यात्रा का योग बनाता है, और यही मंगल अगर आपकी कुंडली में बहुत पावरफुल है, तो आपको साहस, धन, वैभव, पराक्रम, और बल्कि राजा से भी बड़ा पद देकर चला जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप राजा भी नहीं हैं, लेकिन आपका मंगल बहुत पराक्रमी है, बहुत पावरफुल है, तो राजा भी कहीं न कहीं आप एक ऐसे मान के चल सकते हैं कि कहीं न कहीं आप किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। अगर मध्यम बल का अगर मंगल है, तो युद्ध में विजय करवाता है। सो देखिए, मंगल की बहुत सारी भूमिकाएँ हैं, और मंगल अगर निस्तेज है कुंडली में आपकी, तो शारीरिक समस्याएँ बहुत सारी होती हैं। लीवर के रोग, बाइपोलर डिज़ीज़, हड्डियों का कमज़ोर होना, मज्जा की कमी होना, मोटर न्यूरॉन डिज़ीज़ का होना, आपका हीमोग्लोबिन का कम होना, रक्त संचार का कम होना, और कैंसर जैसे जघन्य रोगों को मंगल ही तो पैदा करता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आज ठीक है, आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे, थोड़ा-सा कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, मंगल का पराक्रम ज़रूरी इसलिए है, आप किसी भी डोमेन में हैं। मान लीजिए, देखिए मैं अपनी बात भी कर लेता हूँ। चलिए, मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मान लीजिए अगर मेरा मंगल पावरफुल नहीं है, अगर मैं मान लीजिए किसी को कंसल्टेशन देता हूँ, चाहे मैं कितने भी बेहतरीन एनालिसिस करके क्यों ना दे दूँ, तो अगर मेरा मंगल कमज़ोर होगा, तो जो भाषा की शैली होगी क्लाइंट से बात करने की, तो एस्ट्रोलॉजर भी कहीं न कहीं ये कहेगा कि शायद आपकी जॉब लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। तो आपका वो कन्विक्शन नहीं होगा आपके अंदर। आप कमज़ोर महसूस करेंगे कि अगर कन्विक्शन लाना है तो कैसे लाएँ? जैसे देखो दोस्तों, मैं भी जब किसी को कंसल्टेशन देता हूँ, तो जी हाँ, मैं मानूँगा कि मेरा मंगल बहुत पावरफुल है, और मुझे मालूम है कि एग्ज़ीक्यूशन कैसे करना होता है, और 100% केसेज़ में सब लोगों को बेहतरीन बेनिफिट कैसे देना होता है। और ये मैं बात इसे भी
एग्री करूँगा कि अगर आपका मंगल पावरफुल नहीं है, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, किसी भी डोमेन में सफलता नहीं मिलेगी। आपके शत्रु बढ़ जाएँगे, आप कहीं न कहीं कमज़ोर महसूस करेंगे, हीन भावना आ जाएगी, डरते रहेंगे आप अपने सीनियर से, जूनियर्स भी आपको कहीं न कहीं परेशान करेंगे। ज़िंदगी में के हर एक रास्ते में आपको रुकावटें ही रुकावटें मिलेंगी। अब मान लीजिए मंगल आपका कुंडली में कहीं अष्टम घर में चला गया और मान लीजिए मंगल की दशा भी शुरू हो गई, तो आपको तरह-तरह के रोग देगा। षड्यंत्र आपके अगेंस्ट रचे जाएँगे। आप उन षड्यंत्रों से बाहर नहीं निकल पाएँगे। और देखिए, एक रूल मैंने बहुत बार बताया है कि कारको भाव नाशाय, कारको भाव नाशाय, लेकिन ये मेलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मंगल जब तीसरे, छठे, 11th हाउस में चला जाता है, सो यहाँ पर कहीं न कहीं मंगल इन घरों का कारक भी है, लेकिन जब चला जाता है तो अपना पराक्रम बहुत तेज कर देता है। बल्कि छठे घर का अगर आप लोगों में से किसी का मंगल है, तो आप नोट कीजिएगा, शत्रु आपके सामने ठहर नहीं पाते हैं। पीछे से बैकबाइटिंग ज़रूर करेंगे, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र भी रचेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंगल षष्ठेश है, छठे घर का स्वामी, छठा घर होता है शत्रुओं का। कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है, चंद्रमा के साथ, लक्ष्मी योग। आप देखिए ना कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में ऑपोज़िशन जितना ज़्यादा बुरा कहता है, वो इंसान उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाता है। यही तो है मंगल का पराक्रम। अब बात आती है कि आम लोगों की कुंडलियों में, वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री ठहरे हमारे राजा, आज उन्हें ग्लोबल लीडर भी कहा जाता है। एक टिप देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अति कथन बहुत ज़्यादा करते हैं। अति कथन वही करते हैं जिनका कहीं न कहीं मरकरी कमज़ोर है, या मंगल कहीं कन्या या मिथुन राशि में चला गया है, तो वो जो अति कथन होता है वो किसी रिज़ल्ट्स में नहीं पहुँचता। मतलब आप सिर्फ़ कहते चले जाते हैं, लोग आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते। सो अगर मान लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, डर लगता है, आपको कहीं आवाज़ें सुनाई देती हैं, या मान लीजिए कहीं गाड़ी की आवाज़ या कहीं ध्वनि किसी भी तरह की, आपको डर महसूस होता है, कलेजा काँप जाता है आपका, आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा सुनने में। मान के चलिएगा कि मंगल कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर है आपका। आप कहीं न कहीं एक अच्छी पोज़ीशन पे हैं, कॉर्पोरेट में सीनियर हैं, और आपका जूनियर भी 2 बातें सुना के चला जाता है और आप कुछ नहीं कह पाते, आपका मंगल बहुत कमज़ोर है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा समय आता है जब हर तरह से शत्रु सक्रिय हो जाते हैं, डराते हैं आपको और आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मंगल आपका बहुत कमज़ोर है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। देखिए, मंगल जब भी कुंडली में कहीं न कहीं ट्रांज़िट होगी, नीच के मंगल की, तो अगर आपका मंगल नीच का है और मेलेफिक ग्रहों से पीड़ित है, साहस में कमी करेगा, कमज़ोर करेगा, डराएगा आपको। और अगर आप थोड़ी-सी भी हिम्मत करने की कोशिश करेंगे, तो गलतियाँ ऐसी करेंगे कि और ज़्यादा डर में चले जाएँगे आप, तो आप ऐसा कीजिए मत। मंगल की पावर को समझिए। मंगल का आधिपत्य हनुमान जी के पास है। तो आप उस समय कोशिश कीजिए, क्योंकि मंगल जभी भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ट्रांज़िट जब कहीं न कहीं प्रभावित करेगी, उस समय जब मंगल की ही ये दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो क्या होगा कि आप डिस्टर्ब होंगे कहीं न कहीं, फ़ियर में चले जाएँगे, कमज़ोर महसूस करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो जाएँगे। लीवर आपका माल फंक्शन करने की कोशिश करेगा और लीवर इंडाइजेशन की इश्यूज़ भी आएँगे, क्योंकि मंगल तामसिक प्रवृत्ति का है। आपके अंदर एक टेंडेंसी होगी ज़्यादा रिच फूड लेने की, मसाले खाने की, और मंजिंग चीज़ें जिनका टेस्ट होता है उनको लेने की, जैसे अल्कोहल, गुटखा, सिगरेट, शराब, नॉन-वेज, इन्हीं चीज़ों का त्याग कर दीजिए। ये एक बेहतरीन टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। जब भी किसी की मंगल की महादशा शुरू होती है, अगर वो नीच का मंगल भी है, आप कोशिश कीजिए, आप इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए, नॉन-वेज, अल्कोहल, शराब, सिगरेट,
कोशिश कीजिए सात्विक शाकाहारी फूड लेने की और हनुमान जी की पूजा करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि यही नीच का मंगल, मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ दोस्तों, कि ऐसे-ऐसे मंगल मेरे सामने कुंडलियाँ आती हैं जिसमें पहले फ़ोरकास्टिंग हो जाती है कि अब ये 7 वर्ष का मंगल जातक को छोड़ेगा नहीं। कैंसर बनाएगा, लीवर का रोग देगा, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस तक कर देगा, हड्डियों को कमज़ोर कर देगा और इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन सोचिए वही जो केस स्टडीज़ जो मेरे सामने आती हैं, जिनको मैं प्रायर सॉल्यूशन देता हूँ कि आप ये कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और हनुमान जी से कुछ मत मांगिए, सद्बुद्धि मांगिए और शाकाहारी बन जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान बाहुक पढ़िए। लेकिन देखिए सिर्फ ये हनुमान चालीसा पढ़ने से, प्रिटेंड करने से कुछ नहीं होगा। हनुमान जी के गुणों को भी तो अपनाइए, क्योंकि जब इस तरह का मंगल आता है और मान लीजिए अगर बहुत पावरफुल भी आ गया है तो दंभ देगा, अहंकार भी देगा, गुस्सा भी देगा। पब्लिक, जब आप बाहर निकलेंगे पब्लिकली आप कहीं न कहीं गलतियाँ करेंगे, आप लड़ाई झगड़ा रास्ते में मोल ले लेंगे, हाथापाई पर उतर जाएँगे। और अक्सर लोगों के डायलॉग होते हैं जब झगड़े होते हैं रास्ते में कि क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? और सामने वाले भी ह्यूमर में कह देते हैं कि नहीं आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आप सोचिए ना, आज आप कभी एपिक सीरियल अगर आपने सुने हो, जब जब हनुमान जी को विभीषण जी ने भी पूछा था कि आप कौन हैं, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए थे। ये एक एपिसोड नहीं है, ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं हनुमान जी के, उनके पराक्रम के। जब हनुमान जी को ये पूछा जाता था कि आप कौन हैं? आप हम आपको हमें सबको पता है कि हनुमान जी कौन है और उनका बल कितना है। ब्रह्मांड में आज तक इतना बड़ा विकराल रूप किसी का नहीं रहा है जो हनुमान जी ने, एक कदम उनका लंका में था और दूसरा पैर उनका पुष्कर लोक में था। और उसके लिए उन्हें चंद्रमा के ऊपर भी एक बार पैर रखना पड़ा था, सहारा लेना पड़ा था। आप सोचिए कितने, कितना विकराल रूप, कितने पराक्रमी होंगे हनुमान जी। लेकिन अपनी इंट्रोडक्शन भी देते हैं तो क्या देते हैं कि मैं श्री राम जी का तुच्छ भक्त हूँ। आप सोचिए इतना पराक्रम जिस शख्सियत में भरा हो, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है कि वो तुच्छ भक्त हैं श्री राम के। तो देखिए जब भी आपका मंगल चाहे पराक्रमी भी हो, चाहे कमज़ोर भी हो, थोड़ा-सा कंट्रोल रखिए आप अपने गुस्से पे और अपने अहंकार पे। वरना ये बाइपोलर डिज़ीज़, डिप्रेसिव स्टेज, समाज के द्वारा कट कर दिया जाना, आप अलग-थलग नज़र आओगे, दोस्त आपको छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, आपके नेबर्स बात नहीं करेंगे। यही होता है अक्सर मंगल में। जब मंगल आपका शुरू होता है और अगर पावरफुल भी है और अगर आपने तामसिक प्रवृत्ति को अपनाया, तो अच्छा मंगल भी धन, वैभव, पैसा, सारी चीज़ें, पराक्रम भी दे जाएगा, लेकिन वो बाहुबली बना देगा। लोग डरेंगे आपसे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो लोग आपकी तरफ से खड़े नहीं होंगे। सो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मंगल के बारे में एज़ ए एस्ट्रोलॉजर। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो बेहतर है जब कहीं भी आप मंदिर भी जाते हैं, तो हनुमान जी को मीठा तेल, चमेली का तेल का दीपक मंगलवार को ज़रूर जलाएँ। देखिए अगर रोज़ जलाते हैं, उनके सामने भेंट देते हैं उन्हें, बहुत अति प्रसन्न हो जाते हैं। और एक हनुमान जी की सीरीज़ भी मैंने बनाई थी, अभी उसमें 4 एपिसोड मैं ऑलमोस्ट दे चुका हूँ, आगे भी कंटिन्यू करूँगा। एक बात याद रखिएगा, हनुमान जी, जितने लोग भी पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको हनुमान जी तभी ब्लेस करेंगे अगर आप शाकाहारी हैं, क्योंकि आपको हनुमान जी के गुणों को अपनाना पड़ेगा, उनकी तरह सेंसिटिविटी को अपनाना पड़ेगा। और अगर आप अपने एक अहंकार में एक मद पाल के रखते हैं, तो फिर मंगल आपको परेशान करेगा। अच्छा मंगल भी कहीं न कहीं परेशानियाँ, रोगग्रस्त, लिटिगेशन कुंडली में, कई बार मैंने देखा है कि अच्छा मंगल भी कई बार लोग इतने अहंकार में आ जाते हैं कि जेल यात्रा तक के योग बन जाते हैं, लेकिन जो कुंडली में होते भी नहीं हैं, तब मालूम चलता है कि मंगल ने कुछ ज़्यादा ही पराक्रम गलत तरीके से जातक का दिखा दिया। और जब हम पूछते हैं कि क्या आप नॉन वेजिटेरियन हैं, हर व्यक्ति हाँ ही कहता है और उन लोगों को एक्सट्रीम अल्कोहल लेने की आदत होती है, शौक भी होते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो आप लोगों के, ज़रूर पूछिएगा।
और आज के लिए मुझे इजाज़त, और इसी तरह के कुछ और वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को देता जाऊँगा। और अगेन मैं ये बात कहूँगा कि अगर आपका मंगल कमज़ोर भी है तो एक बात याद रखिएगा, आपको अपने मंगल को जगाना पड़ेगा। 3rd हाउस को, 6th हाउस को, 11th हाउस को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि 11th हाउस डिज़ायर्स का, छठा घर आपका शत्रुओं को परास्त करने का, और 3rd हाउस आपके पराक्रम का है। और अगर ये एक्टिवेट नहीं होते हैं, आपकी कुंडली में सक्रिय नहीं होते हैं ये हाउसेस, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके डोमेन में कितनी भी अच्छी एक्सपर्टीज़ क्यों ना हो, आपको यश नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा आपको ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आप हमेशा ही कहेंगे कि भई मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दी जा रही है, मुझे लीडर क्यों नहीं बनाया जा रहा है, मैं मैनेजर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, या मैं वाइस प्रेज़िडेंट क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, या मुझे डायरेक्टर पोज़ीशन क्यों नहीं दी जा रही है। क्योंकि देखिए, लीडरशिप पोज़ीशन तभी दी जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन को ये मालूम हो कि व्यक्ति विशेष मंगल के गुण रखता है और कमांडर वाले गुण रखता है, और एक व्यक्ति विशेष एक पूरी की पूरी फौज को या पूरी की पूरी जितने भी टीम है उसे संभालने का दमखम रखता है, वो भी स्ट्रैटेजिकली, कूटनीतिक तरीके से। सो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।